Very good morning, all of you, my dear student. Your 10th chapter of Indian economic development is going on. Now I am starting with 10.5 page number. Comparative study India, China and Pakistan. भारत, पाकिस्तान और चाइना की हम कंपेयर करते हुए कुछ स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं। एक टेबल दी हुई है आपको 10.1 पेज नंबर पर। उसमें इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ, डेंसिटी, सेक्स रेशो, फर्टिलिटी रेट और अर्बनाइजेशन, ये सब कुछ दिया हुआ है। अब अपन पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट है इसमें पॉपुलेशन, कि चाइना इज़ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विथ 1371 million people to China और India, and India is the second most populated country with 1311 million people। कि तीनों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना में और उसके बाद है इंडिया में। एज कम्पेयर्ड टू चाइना और इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी लेस। भारत और चाइना के कंपेरिजन में पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कैसी है? थ्रू दो चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेट कंट्री, कि चाइना बहुत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कंट्री है, बट इट्स एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ द लोएस्ट 0.5%। लेकिन उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है? बहुत सबसे कम है, 0.5 है। एज कम्पेयर्ड टू इंडिया 1.2% एंड पाकिस्तान 2.1%। द रीज़न ऑफ द लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ द वन चाइल्ड पॉलिसी, कि यहाँ पर जो रेट है वो कम होने की वजह क्या है कि वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी हर फैमिली में एक बच्चा होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। One child policy of China has successfully reduced the growth rate of population and provides a better health services for women and has reduced the risk of death and injury associated with pregnancy। कि ये जो पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की और इम्प्लीमेंट की, वन चाइल्ड पॉलिसी मीन्स एक परिवार में एक हस्बैंड वाइफ का एक बच्चा होना चाहिए, उससे बहुत सारे फ़ायदे उनके पास सामने आए। कि एक तो उनकी जो ग्रोथ रेट थी वो कम होने लगी, जनसंख्या बढ़ने की जो दर थी वो कम होने लगी, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड इंजरीज थी, प्रॉब्लम्स थी, वो कम होने लगी, हेल्थ अच्छी होने लगी। ये सब उनके ग्रोथ रेट की वजह से, कम होने की वजह से अच्छे रिजल्ट सामने आए। हाउएवर दिस पॉलिसी हैज़ सम अदर इम्प्लीकेशंस ऑल्सो, कि भले ही इस पॉलिसी के कुछ और दूसरे इम्प्लीकेशंस भी हैं। फॉर इंस्टेंस आफ्टर ए फ्यू डिकेड्स देयर विल बी मोर एल्डरली पीपल इन प्रपोर्शन ऑफ यंग पीपल इन चाइना, कि कुछ डिकेड्स के बाद में एल्डर पीपल्स इंडिया चाइना में ज़्यादा दिखाई देंगे बजाय यंग पीपल्स के। दिस विल फोर्स चाइना टू टेक स्टेप टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स विथ फ्यूअर वर्कर्स। फिर है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का घनत्व कितना, कि चाइना इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ लोएस्ट इन चाइना एज कम्पेयर्ड टू इंडिया एंड पाकिस्तान। कि चाइना इज़ थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड में चाइना सबसे बड़ी तीसरी कंट्री है, एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज़ लोएस्ट इन चाइना। ये भारत और पाकिस्तान के कंपैरिजन में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो चाइना की सबसे कम है। उससे क्या हुआ? एज ए रिजल्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ लोएस्ट 146 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्क्वायर फीट में, एक स्क्वायर फीट में, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो एक स्क्वायर किलोमीटर में वहाँ पर 146 लोग रहते हैं। एज कम्पेयर्ड टू इंडिया 441 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, कि इंडिया में, जहाँ पाकिस्तान में चाइना में 146 लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया में 441 है सबसे ज़्यादा, और पाकिस्तान में 245 है। यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे कम किसकी हुई? चाइना की। सबसे ज़्यादा किसकी हुई? इंडिया की। फिर सेक्स रेशो, मैंने मतलब मेल फीमेल का रेशो, कि ड्यू टू प्रेफरेंस ऑफ सन सेक्स रेशो इज़ लो एंड बायस्ड अगेंस्ट फीमेल्स इन ऑल द थ्री कंट्रीज़, कि तीनों ही कंट्रीज़ में फीमेल का बर्थ उतना अच्छा नहीं मानते लोग जितना कि मेल का।
सेक्स रेशो इज़ द लोएस्ट इन इंडिया विद 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। कि सेक्स रेशो सबसे कम इंडिया में है कि 1000 मेल्स के अगेंस्ट 929 फीमेल्स होती हैं, यानी मेल ज़्यादा है और फीमेल कम है। इन चाइना एंड पाकिस्तान द करस्पॉन्डिंग फिगर्स आर 949 एंड 947, वहाँ पर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। इन द रिसेंट टाइम ऑल द 3 कंट्रीज़ आर अडॉप्टिंग वेरियस मेजर्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन। और तीनों ही कंट्रीज़ अब सिचुएशन को ठीक करने में लगी हुई हैं। अब हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। अभी हम पढ़ रहे थे चाइना और फिर तीनों का कंपैरेटिव स्टडी भी पढ़ा। अब पाकिस्तान, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी वॉज सेम एट 25%। कि जीडीपी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, कितना है, 25% है। बट प्रपोर्शन ऑफ वर्क फोर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वॉज 43% एज कम्पेयर्ड टू 50% ऑफ इंडिया। कि जो प्रपोर्शन है वर्क फोर्स इंगेज्ड होने का वो एग्रीकल्चर में कितना है, 43% कंपेयर्ड टू 50% ऑफ इंडिया। इंडिया में 50% है, पाकिस्तान में 43% है। इंडस्ट्रीज सेकेंडरी सेक्टर contribution to GDP. In China, manufacturing and service sector contribute the highest of GDP at 43 and 48% respectively, whereas in India and Pakistan it is the service sector. कि भारत और पाकिस्तान में सर्विस सेक्टर in which contributes the highest by more than 50% of GDP. In China, secondary sector contributed 43% to China's GDP, whereas in India and Pakistan, the share of secondary sector was 30% and 21% respectively. Proportion of workforce. In the normal course of development, China has been shifting employment and output from agriculture to manufacturing and then to services. In India and Pakistan, the shift is taking place directly to the service sector. The proportion of workforce engaged in manufacturing sector in India and Pakistan in 2014-15 was low, 21% and 23% respectively, whereas 29% population was engaged in China. Service sector में contribution to GDP इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, कि भारत और पाकिस्तान दोनों में ही द सर्विस सेक्टर इज इमर्जिंग एज ए मेजर प्लेयर ऑफ डेवलपमेंट। कि एक डेवलपमेंट के मेजर प्लेयर के रूप में सर्विस सेक्टर सामने आया। सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट टू देयर जीडीपी विथ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 53% इन केस ऑफ इंडिया एंड 54% फॉर पाकिस्तान. The contribution of service sector to GDP in China was 32%. Proportion of workforce. In the 1980s, Pakistan was faster in shifting its workforce to service sector than India and China. The proportion of workforce engaged in service sector in 1980 for India, China and Pakistan were 17, 12 and 27%. It reached the level of 29%, 43% and 34% respectively in 2014. कंक्लूज़न हम देखें तीनों को कंपैरिजन का, तो क्या कंक्लूज़न सामने आता है कि इन द लास्ट 2 डिकेड, पिछले 20 सालों में, लास्ट 2 डिकेड्स यानी 10 साल का एक डिकेड होता है, तो 20 सालों में द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी with which employs the largest proportion of workforce, कि एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी बढ़ाने में वो सबसे ज़्यादा है. इन ऑल द 3 कंट्रीज़ हैज़ डिक्लाइन. धीरे धीरे अब ये करके तीनों कंट्रीज़ में क्या होने लगा है, कम होने लगा है. इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर चाइना हैज़ मेंटेन्ड अ डबल डाइट ग्रोथ. कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में चाइना हैज़ मेंटेन डबल डाइट ग्रोथ रेट, वेयर एज फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया ग्रोथ रेट हैज़ डिक्लाइन. कि चाइना की ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर में. चाइना का बना हुआ माल हम भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर भी मार्केट में बहुत बिकने के लिए आ रहा है. कोरोना के बाद से बहुत कुछ कम हो गया, लेकिन उसके पहले तो हर चीज़ चाइना मार्केट, चाइना का माल, ऐसा करके हम खुद ही उसको रिजेक्ट कर रहे थे, इतना ज़्यादा हो रहा था. अब इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर, की सर्विस सेक्टर में चाइना वॉज एबल टू रेज
its rate of growth during 1980-2015, while India and Pakistan stagnated with its service sector growth rate. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ये दिए हुए हैं, आपको इनको कंपेयर करते हुए पढ़ना पड़ेगा। पेज नंबर 10.9 पर सम सिलेक्टेड इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट 2016 में दिए हुए हैं। इन सब के परसेंटेज हैं, आप खुद पढ़ के उनको अंडरस्टैंड और लर्न करना। अब इसके बाद में आता है अप्राइजल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, कि तीनों का डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज का हम अप्राइजल यानी मूल्यांकन करते हुए उनको पढ़ेंगे। कि सबसे पहले डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ कंट्री एक्ट एज ए मॉडल टू अदर फॉर लेसन एंड गाइडेंस फॉर देयर ओन डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ आर नेबरिंग कंट्रीज इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रूट एंड देयर सक्सेस एंड फेल्यूर्स एंड डिफरेंट फेजेज ऑफ देयर स्ट्रेटेजी। China did not have any compulsion to introduce reforms as dictated by the World Bank, कि China did not have any compulsion, चाइना के ऊपर कोई कंपल्सरी नहीं था कि वर्ल्ड बैंक ने जो रिफॉर्म्स दिए हैं उनको वो इंट्रोड्यूस करे। एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी fund to India and Pakistan, but some adverse situation of economy prior to 1978 forced China to go for reforms, कि कुछ कंडीशंस ऐसी आई 1978 के पहले कि चाइना को भी रिफॉर्म की तरफ जाना पड़ा। प्री रिफॉर्म्स, जब रिफॉर्म नहीं था तब चाइना में कि देयर हैड बीन मैसिव एक्सटेंशन ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज, कि रूरल एरियाज़ में सर्विसेज का बहुत डेवलपमेंट करने, हेल्थ सर्विसेज को डेवलप करने की ज़रूरत थी। थ्रू द कम्यून सिस्टम देयर वाज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, कि कम्यून सिस्टम की वजह से फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इक्विटेबल था। डिस्पाइट एक्सटेंसिव एंड लैंड रिफॉर्म्स, कलेक्टिवेशन a great leap forward and other initiatives, the per capita grain output in 1978 was the same as it was in the mid 1950s. पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड क्या था रिफॉर्म्स के बाद का? Each reform measures was first implemented at smaller level, कि जो भी रिफॉर्म था सबसे पहले बहुत छोटे लेवल पर, स्मॉलर लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट किया गया एंड देन एक्सटेंडेड ऑन अ मैसिव स्केल, फिर बड़े स्केल पर किया गया। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ में के सेक्टर में डेवलपमेंट किया गया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म इसमें भी किया गया। अब इसके बाद आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद है इंडिया। हम कंक्लूज़न देखें तीनों का, पेज नंबर 10.12 पर कंक्लूज़न क्या है? इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव ट्रेवल्ड मोर देन 5 डिकेड। सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का यही वाला पेज है कि आपको कंपेरेटिव इनकी स्टडी कंक्लूज़न यहाँ मिलेगा कि इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव ट्रेवल्ड मोर देन 5 डिकेड्स ऑफ डेवलपमेंट पाथ, कि तीनों में ही 5 डिकेड यानी 50 साल से ज़्यादा का समय डेवलपमेंट में लगा। विद वेरिड रिजल्ट्स टिल द डेट 1970s, ऑल ऑफ देम वर मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ लो डेवलपमेंट, कि तीनों ने ही लो लेवल डेवलपमेंट को मेंटेन किया। द लास्ट 3 डिकेड्स हैव बीन टेकन दीज कंट्रीज टू डिफरेंट लेवल, और 20 सालों तक लो लेवल चलता रहा और पिछले 30 सालों में कुछ डिफरेंस आया। इंडिया के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी परफॉर्म्ड मॉडरेटली बट मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ लैकिंग इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में नहीं हुआ। इट इज़ येट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मोर देन 1/4 ऑफ इट्स पॉपुलेशन दैन लाइव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। पाकिस्तान, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही वहाँ, ओवर इंडिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस एंड फॉरेन एड अलॉन्ग विद वोलेटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर आर द रीजन्स फॉर द स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी।
ये रीज़न था स्लो डाउन का। इसके बाद चाइना के बारे में लिखा है। चाइना में लिखा है, इन चाइना द लेक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स आर मेजर कंसर्न, कि पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी और उनके इम्प्लीकेशंस, ये बहुत प्रॉब्लम थी उस समय। However, in the last 3 decades, it used the market system without losing political commitment and succeeded in raising the level of growth along with elevation of poverty. Now, your chapter has been completed today. Good day.